भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसे ही साधु ने कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीता था कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए लोग तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल को जाते और लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा करो, 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को स्वप्न में व्याकुल देखा था। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे कि तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उनका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई न दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा
जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा तो न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा तो जंगल में जो मिला था उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठे और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव के आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चले गए। अब वहाँ मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसने बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह सब पूछा तो उसने अपने पुत्र से यह सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगे तो वह देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से कोई भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, तू चली जा, परंतु कोई लड़का नहीं जाएगा क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि
हम निर्बंसी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि भी कुछ नहीं किया हूँ। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई और वे 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। वह रानी सुनकर हाँ कर दिया। अब राजा की बहन जब यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सड़के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ को फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिला। अब घर लेकर आई तो उसने जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा वह अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सकता है तो कहो, वही करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो उसने बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। वह बोले कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो वह अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण
फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो बेटी बोली कि पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे और अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और वह एक रात को कोठरी के सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम हरे बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो प्रेम से विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।